अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल राजा रानी जो कि इस वक्त ट्रेंडिंग पे जा रहा है। सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। जब से ज़ावियार की दिमागी हालत ठीक हुई है, सब लोग ही बेताब हो गए हैं कि आगे आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। और आप लोगों के कमेंट देखकर फिर मैंने सोचा क्यों ना अब इस ड्रामे का रिव्यू दिया जाए। सब लोगों के बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन थे कि क्या राजा और रानी एक हो जाएंगे या फिर ज़ावियार फिर रानी को अपना लेगा, उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी जो रानी के साथ बीते गुजरे दिन थे। आप सब लोगों का क्या ख्याल है कि ज़ावियार अब आगे क्या करने वाला है, क्योंकि वो तो इस बात से वाकिफ ही नहीं है कि उसके बाप का कातिल जुनैद है। यहाँ अब अगली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जब ज़ावियार ठीक होकर अपने घर वापस जाएगा, यहाँ पर रानी उसको भूल चुकी है और उसकी पहली याददाश्त वापस आ चुकी है। तो अपने वो चचा जान से पूछेगा कि मेरा बाप कहाँ पे है, तो वो बताएगा कि तुम्हारे बाप की डेथ हो चुकी है। तो ज़ावियार बहुत ही ज्यादा उदास हो जाएगा, अपने कमरे में चला जाएगा और अपने बाप को याद करेगा। यहाँ पर जुनैद बहुत ही ज्यादा गुस्से में आया होता है कि ये कैसे ठीक हो गया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ ज़ावियार अब बहुत ही जल्द इन सब का मजा चखाने वाला है, क्योंकि ज़ावियार अब ऑफिस ज्वाइन करने वाला है। जब उसको हकीकत मालूम होगी कि उसका सब कुछ यानी कि उसके बाप ने जो कुछ कमाया सब कुछ इसी के चचा के पास है, तो ज़ावियार बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। यहाँ पर जुनैद और उसकी माँ को सब कुछ अपने हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि ज़ावियार को हमेशा अब रानी नहीं याद आएगी या फिर बहुत ही जल्द उसको रानी की याद आ जाएगी कि उसके साथ उसका क्या रिश्ता है? क्योंकि ज़ावियार को एक रानी ही सच बता सकती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ, और तुम्हारी याददाश्त आने से पहले जुनैद ने और उसके घर वालों ने तुम्हारे बाप के साथ क्या किया। यहाँ पर जुनैद अब ज़ावियार को हर सूरत कोशिश करेगा कि रानी से दूर रख सके ताकि वो हकीकत वाकिफ ही ना हो सके, क्योंकि जुनैद जानता है कि जब भी वो रानी से मिला तो उसे ये बता दिया जाएगा कि जुनैद ने उसके बाप का कत्ल किया है। जुनैद अब इसी बात के डर में है। दूसरी तरफ अब राजा जो कि रानी से बेहद मोहब्बत करता है, अपनी रानी के लिए वापस आया है, उसको अपनाना चाहता है। रानी वहाँ पर अपने राजा को अब याद ही नहीं करती, ना ही उससे मोहब्बत करती है, वो मोहब्बत जिसका उसने इतना अरसा इंतजार किया। रानी अब सिर्फ और सिर्फ ये जानती है कि वो अब ज़ावियार की बीवी है और उसी के साथ उसे जिंदगी गुजारनी है। राजा ने अपनी जान पर खेल कर रानी की जान बचाई, उसको खून दिया, लेकिन यहाँ पर रानी फिर भी उसको नहीं बुलाएगी और उसे बोलेगी कि मैं अब शादीशुदा हूँ, तुम मुझसे दूर रहो, उतना ही बेहतर है। आप लोगों को क्या लगता है कि बहुत ही जल्द क्या ज़ावियार को याद आ जाएगा कि रानी उसकी बीवी है और उसने उसके बुरे वक्त में साथ दिया, या फिर उसकी पहली बीवी अब आकर यहाँ पर उसके साथ रहना शुरू हो जाएगी और एक अच्छी बीवी बनने की एक्टिंग करेगी ताकि सारी दौलत हासिल कर सके। आगे आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों को इस ड्रामे का रिव्यू पसंद आया है और मजीद इस ड्रामे के रिव्यूज देखना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।